गुड इवनिंग बच्चों। इस समय जेई मेंस का एग्जाम नजदीक आ चुका है। उसके बाद बोर्ड के पेपर हैं। कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो हर बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत कंफ्यूजन में है कि वो जेई की प्रिपरेशन करें, 11th का बैकलॉग कवर करें, 11th का रिवीजन करें, 12th के स्टार्टिंग को पढ़ें, या फिर स्कूल के प्री बोर्ड के लिए बोर्ड बेसिस की पढ़ाई करें, या पूरे सिलेबस को हम बचे हुए दिन में कैसे रिवाइज करें। तो उन्हें परेशान नहीं होना है। आप क्लास 12th को डिफरेंट फॉर्म में ले जाके मत पढ़ें। चाहे नीट के आप अपीयरेंस हो, चाहे जेई के लिए पढ़ रहे हो, आप क्लास 12th के टॉपिक को डिफरेंट फॉर्म में मत पढ़ें। आप अपना एक वीकली प्लान बनाएं कि इस वीक में हमें इतना इतना चैप्टर पढ़ना है। आप ये नहीं कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ्स या बायो पढ़ूंगा, हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका सब्जेक्ट है। आप वीकली प्लान बनाएं कि पीसीएम में, अगर नीट के हैं तो पीसीबी में, कि हम इस वीक में इतना पोर्शन पढ़ेंगे। और क्लास 12th के पोर्शन को जब आप स्टार्ट करें तो उसको आप पहले बोर्ड पढ़ें, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं नीट जेई के या फिर अपकमिंग एग्जाम के, उसको पढ़ें। और पैरेलली वीकली प्लान बनाएं कि बैकलॉग यानी क्लास 11th के टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल बेटा कि अभी आप सब कुछ बंद कर दें और जनवरी में जेई के बाद हम 12th का बोर्ड पढ़ेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। उसको पैरेलली लेके चलना, रिवीजन करके चलना, क्योंकि चाहे आईएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इस समय जो बोर्ड का भी पेपर आ रहा है आपके कॉम्पिटेटिव अप्रोच से ही मिलता जुलता आ रहा है। बिल्कुल किसी के गलत फहमी में ना पड़े, बहकावे में ना आए, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चंस की इस समय स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली कॉम्पिटेटिव बेस्ड है। बहुत बड़े लेंदी डेरिवेशन नहीं आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस पे बिल्कुल फोकस रहिएगा। कॉम्पिटेटिव के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, बोर्ड के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। दोनों चीजों को जब मिला के आप पढ़ेंगे तभी आपको अपीयरिंग में कंपटीशन निकलेगा और आप एक रिस्पेक्टेड मार्क्स बोर्ड में अचीव करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि हम पहले 12th पढ़ लें फिर हम बाद में ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। आप दोनों को पैरेलल लेके पढ़िए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की नकल नहीं करनी है कि फला 5 घंटे पढ़ा तो वो आईआईटी निकाल लिया था, अपीयरिंग में मैं भी पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं। आपको इस समय जो आपका बचा हुआ टाइम है बहुत क्रीम टाइम है आपके लिए। आप अपने लाइफ के कैरियर के चौराहे पे खड़े हैं। अब यहां से जो रास्ता मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कहां जा रही है। तो बहुत सोच समझ के बेटा, बहुत सोच समझ के आपको पढ़ाई करनी है। बहकावे में नहीं आना है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहना है और 100% अपना दीजिए। रिजल्ट जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना है, बट अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको अपने लक्ष्य को सोचकर अपना 100% देना है, और वो 100% आपका सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। पेरेंट्स को जो करना था वो कर चुके हैं, टीचर्स को जो करना था वो कर चुके हैं। ये बचा हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपकी मेहनत ही आपके सक्सेस का रास्ता है। आप जो भी 2 साल पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, चाहे वो एनटीए की साइट से आप फ्री टेस्ट दीजिए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का दीजिए। टेस्ट देके उससे अपने आप को एनालाइज करिए कि आप में कमी कहां है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, या फिर आप जो पढ़े थे वो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद भूल जा रहे हैं। जहां भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे वर्क करिए और उसको खत्म करिए। अब टाइम नहीं है। आपको 25 लोगों की बात नहीं सुननी है कि हमें कैसे करना है। कहीं से मोटिवेशन का उदय नहीं होगा। आप पढ़िए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आपके मन में नेगेटिविटी आती रहेगी। तो उससे डरना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना नजदीक आपका लक्ष्य। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। कई बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का बस एकमात्र
रीजन ये है कि अगर हमारे से जुड़े हुए कई बच्चों की ये परेशानी है, तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो हो सकता है कि उनको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। धन्यवाद।